PAF ट्रेनिंग बेस मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हमले में PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 ग्राउंड किए गए नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी पेशा वराना अख्ताम आम दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं, किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद मुल्का इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मियांवाली में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन का। पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। ऑफिसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बचे कुचे दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम की आइडियोलॉजी को ख़त्म करना होगा। आसिफ जरदारी बोले, पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने जान पर खेल कर दहशतगर्दों का मंसूबा खाक में मिला दिया। अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्द हमले में शहीद 14 फौजी जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक गिनावने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी एक बार फिर गिरफ्तार, थाना पारा मुंतकिल। पुलिस जरा के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना पारा में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी पर PTI की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ थाना पारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में फवाद चौधरी को बाजियाब करा के रिहा करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब। फवाद चौधरी को एंटी करप्शन की जानिब से सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ाम में पीर को तलबी का नोटिस भी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म। अडियाला जेल मुंतकिल। अदालत की एंटी करप्शन KP पुलिस को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आने तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मंजूर। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि कल इलेक्शन का ऐलान होते ही असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया, डिस्चार्ज किया जाए। असद कैसर की हिफाजती जमानत भी दायर कर रहे हैं। अदालत ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत असद कैसर की जमानत नहीं दे सकती, कुछ दिन का वक्त दे देते हैं। मुलजिम की मुंतकली में कुछ वक्त भी दरकार होता है। कराची के 5 अजला में मुख्तलिफ नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब कल होगा। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। वोटिंग के लिए बनाए गए 121 पोलिंग स्टेशन में से 42 को इंतहाई हसास और 79 को हसास करार दिया गया है। गजा के अन्नासर चिल्ड्रन अस्पताल पर इसराइल का हमला, मुतादिद अफराद की अमवात का खदशा। स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल में हज़ारों फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनी ज़ख्मियों की मिस्र मुंतकली के दौरान एम्बुलेंस पर भी बमबारी की। शिमाल से जुनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले ख़वातीन और बच्चों के काफ़िले पर हमला, 14 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया के कब्रिस्तान में 10 गोरकनों को भी बमों का निशाना बनाया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,300 से ज़्यादा हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 25,000 से ज़ायद हो गई। वाशिंगटन DC कैपिटल हिल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को इसराइल की हिमायत करना महंगा पड़ गया। उनकी तकरीर के दौरान सेव फ़लस्तीन के नारे लग गए।
सिक्योरिटी एहलकार नारे लगाने वालों को हॉल से बाहर ले गए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि अमरीका गजा में वहशियाना कत्लेआम की हिमायत बंद करे, इसराइल को फंडिंग रोकी जाए। ये वाक़या 4 रोज़ कबल 31 अक्टूबर को पेश आया था। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा में आलमी न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत का। मीडिया पर हमले सच्चाई और इसराइल का कत्लेआम दुनिया तक पहुँचने से रोकने की मुजरिमाना कोशिश है। नाजायज़ रियासत नाजायज़ इक़दामात से अपने जराइम छुपा नहीं सकती। 7 अक्टूबर के बाद से गजा मक्तल बना हुआ है। बेगुनाह आम शहरियों के साथ साथ सहाफ़ी भी कत्ल हो रहे हैं। शहरी रहमान ने गजा में अन्नासर चिल्ड्रन अस्पताल और उसामा बिन जैद स्कूल पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, अस्पतालों और स्कूल्स को निशाना बनाना इंसानियत की तौहीन और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।